खेल मैदान को आप दारू अड्डा मत बनाइए, चखने का सेंटर बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पर लोग रात में दारू पीते बैठते हैं। आपको यहाँ दिखेगा कि कहीं कहीं बॉर्डर टूटी पड़ी रहती है, बाजू में श्रमिक बस्ती है। शासन प्रशासन ने चखना वहाँ से हटाकर यहाँ पर दे दिया और इतना बड़ा ओपन बार दे दिया कि यहाँ के बच्चों का क्रिकेट कैरियर ख़त्म हो गया। 6 से 7 महीने से शराब भट्टी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर के पास हाईवे से लगा हुआ जो अंग्रेजी शराब की दुकान थी, वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया वहां के वार्ड वासियों द्वारा, जिसके बाद वहां पर अप्रिय घटना होती है। वहां के लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा, महिलाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा। अप्रिय घटना होने के बाद फिर ट्रांसफर किया गया शिवाजी नगर के लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें साफ लिखा हुआ है गांजा दुकान, दारू दुकान, फल मंडी, सब्जी मंडी जिससे कचरा होता है, यहाँ नहीं खुलेगी। पुरानी जगह में विरोध थी, इसलिए नई जगह में शिफ्ट हुआ है। सूखा नशा अब चरम पर है। आज दारू चरम पे होगी, कल और चीज चरम पर होगी। इस स्टेडियम को बर्बाद करने में शासन प्रशासन अग्रणी है। 1939 में महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में एक चीज़ लिखी थी। लिखा ये था कि कोई भी सरकार अगर शराब के राजस्व पर निर्भर है तो वो पाप पे आधारित सरकार है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ पर मौजूद हूँ और किस विषय पे बात करने जा रहा हूँ। इस वक्त मैं कुर्सी पार के मिनी स्टेडियम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मिनी स्टेडियम में मौजूद हूँ। और जो प्रशासन ने तय किया था कुछ दिन पहले कि यहाँ पर अंग्रेजी शराब की दुकान खोली जाएगी, उसकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है और आज शाम से बिक्री भी शुरू कर दी जाएगी। एक लंबे अरसे से यानी कि करीब 6 से 7 महीने से शराब भट्टी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर के पास हाईवे से लगा हुआ जो अंग्रेजी शराब की दुकान थी, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया वहाँ के वार्ड वासियों द्वारा, जिसके बाद वहाँ पर अप्रिय घटना होती है। वहाँ के लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा, महिलाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा। अप्रिय घटना होने के बाद फिर ट्रांसफर किया गया शिवाजी नगर के लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन अगर जिम्मेदारी तय करती है तो यहाँ पर हम शराब भट्टी खोलने देंगे, वरना नहीं खोलने देंगे, हमें कोई अप्रिय घटना नहीं चाहिए। पर प्रशासन ने तय किया कि ठीक है, वहाँ से भी हटा दिया जाएगा और कुर्सी पार मिनी स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। शिफ्ट हो गया, पर यहाँ के वार्ड वासियों को भी दिक्कत है, यहाँ के स्थानीय पार्षदों को भी दिक्कत है और स्टेडियम में खेलने वाले तमाम बच्चों को, कोच को, सबको परेशानी है। जो कलेक्ट्रेट भी जाकर ज्ञापन सौंप चुके हैं कि यहाँ पर हमें अंग्रेजी शराब की दुकान नहीं चाहिए। पर हम कोशिश करेंगे कि इस स्टेडियम से जुड़े हुए लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आज भी, उनका क्या कहना है। उनके पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ संदर्भ है जिसके अनुसार वो कह रहे हैं कि यहाँ पर शराब भट्टी नहीं खोला जा सकता, फिर भी प्रशासन ने यहाँ पर शराब भट्टी खोला है। तमाम सवालें हैं, हम उन शख्स से भी बात करते हैं और जो आबकारी विभाग से यहाँ पर लोग आए हुए हैं जिम्मेदार व्यक्ति, उनका क्या कहना है वो भी सुनिए इस पूरी वीडियो में। एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो खेल प्रेमी हैं और मिनी स्टेडियम कुर्सी पार का ये जो स्टेडियम है, इनसे इनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं और बचपन से ये यहाँ पर खेलते रहे हैं और अभी भी ये खेलने आते हैं। और इनको ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है कि मिनी स्टेडियम में इस तरीके से अंग्रेजी शराब की दुकान खोली जा रही है। तो इनका क्या पक्ष है, ये किस बात को लेकर नाराज़ है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। किस बात से ऐतराज़ कर रहे हैं? 2007 में ये स्टेडियम बना है। इस ग्राउंड को पंडित दीनदयाल स्टेडियम नहीं, पड्डा ग्राउंड से जानते हैं। यहाँ टूर्नामेंट होता था, हम छोटे से यहाँ खेलने आते हैं। इस स्टेडियम से सबकी यादें जुड़ी हुई हैं। इस स्टेडियम में जितनी भी दुकानों का आवंटन हुआ है 2007 में, आज 2025 है। 18 सालों में एक भी दुकान आवंटन नहीं हुई, एक भी दुकान किराए में नहीं गई। कमिश्नर साहब से हमारी लास्ट व्यापारी मीटिंग हुई थी, हमने उस मुद्दे को उठाया था। मैंने सर कहा कि आप स्टेडियम में दारू दुकान लेकर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम लेकर नहीं आ रहे, उन्होंने ना कहा था। सामान्य सभा में यहाँ के पार्षद भूपेंद्र यादव ने भी कहा था कि उनका विरोध किया था। तो दैनिक भास्कर के भी लेख में एक कॉलम आया था कि स्टेडियम में दुकान नहीं आएगी। फिर ऐसा क्या हो गया कि ये स्टेडियम में दुकानें आ गई और आनंद फानंद में शासन प्रशासन पूरे लाव लश्कर के साथ यहाँ पहुँच गया। इसमें किसकी भूमिका है, कौन है पर्दे के पीछे जो इस दुकान को यहाँ पर लेके आ रहा है? आज तक इन दुकानों का उठने का मुख्य कारण है कंडिका नंबर 14, जिसमें साफ लिखा हुआ है गांजा दुकान, दारू दुकान, फल मंडी, सब्जी मंडी जिससे कचरा होता है, यहाँ नहीं खुलेगी। ऐसा कौन सा नियम आपने रातों रात बनाया जिसमें महापौर परिषद ने साइन भी कर दिया और दुकानों का आवंटन हो गया? अगर वो कंडिका नंबर 14 2007 में नहीं विस्थापित किए होते, ये करोड़ों की ज़मीन, ये करोड़ों की दुकानें 2007 में ही उठ चुकी होती। और आनंद फानंद में 2025 में आप आए, आपने प्रस्ताव पारित किया और आज शासन प्रशासन पूरे लाव लश्कर के साथ हमारे पार्षद को उठा के ले गया और उसका मोबाइल बंद कर दिया। विरोध तो है, विरोध आगे भी चलता रहेगा। अगर शासन प्रशासन हमारे साथ नहीं है तो न्यायपालिका है, हम उस पर विश्वास करते हैं, हम हमारे पीएमओ पर विश्वास करते हैं, हम वहाँ भी कंप्लेंट दायर करेंगे। खेल मैदान को आप दारू अड्डा मत बनाइए, चखने का सेंटर बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पर लोग रात में दारू पीते बैठते हैं। आपको यहाँ दिखेगा कि कहीं कहीं बॉर्डर टूटी पड़ी रहती है, बाजू में श्रमिक बस्ती है, पीछे पटरी है, आगे बहुत तकलीफ जाएगी क्षेत्र में। ये शायद बिलो पॉवर्टी लाइन वाला एरिया है, उसके पीछे बिलो पॉवर्टी लाइन लोग लेते हैं। यहाँ पे दीनदयाल परिसर है जहाँ अच्छे घराने के लोग रहते हैं, तो इन लोगों पे भी असमंजस पैदा होगा। आए दिन यहाँ वाद विवाद पैदा होगा
और जहाँ चकना सेंटर होता है वहाँ बैठने की व्यवस्था होती है, पूरा स्टेडियम खुला हुआ है। यहाँ बच्चे खेलने आते हैं या एलाइट ग्रुप के मैचेस होते हैं। ये स्टेडियम बच्चों का स्वर्ग है। पूरे आप रायपुर 26 किलोमीटर रायपुर जय स्तंभ चौक से आप दूर तक चल जाइए, कोई भी स्टेडियम आपका हाईवे से लगा नहीं हुआ। ये पहला मात्र ऐसा स्टेडियम है जो हाईवे से लगा हुआ है। यहाँ पे एलाइट ग्रुप के बच्चों के मैचेस हुए हैं, बहुत अच्छे मैचेस हुए हैं और बहुत अच्छे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मैं शासन से निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार जो आपने चाहा है उसे रोकिए। हम जाएंगे न्यायपालिका तक, हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। हम आज भी इनका विरोध करते हैं। इन्होंने लाव लश्कर लाया हुआ है अपना, शासन प्रशासन जो चाहे वो कर सकता है, मगर हम चाहेंगे कि दुकान ना आए। आप एक बार व्यापारियों से बात कीजिए। हम फल मंडी वालों से हम बात कर रहे हैं कि फल मंडी यहाँ पे आ जाए, सबको रोजगार मिलेगा। मगर दारू भट्टी अगर यहाँ पे रहेगी तो जो भी होगा गलत होगा, क्योंकि नशाखोरी का अड्डा बन जाएगा और जो खेल प्रेमी है, जो बच्चे खेलने आते हैं, उन्हें बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि एरिया पूरा खुला हुआ है। दारू लेके वहाँ बैठेंगे, आके बैठेंगे और दारू पियेंगे, माहौल बिगड़ेगा। हाँ, इससे पहले भी हमने जो खबर बनाया था उसमें यहाँ के जो कोच हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और जो बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं वो भी कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए थे ज्ञापन सौंपने के लिए, और यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं वो भी पहुंचे हुए थे। हमने उनसे भी बातचीत की थी। उनका भी यही था कि ये स्टेडियम है, यहाँ पर महिलाएं जॉगिंग करने आती हैं, बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, उनका एकेडमी चलता है यहाँ पर, वो प्रभाव जो है गलत पड़ेगा। तमाम उन्होंने भी विरोध किया। और इससे पूर्व में मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि सबसे पहले कुर्सी पार्क के सामने हाईवे में लगा वो जो शराब की दुकान थी, वहाँ पर एक अप्रिय घटना होती है। उसके बाद जी उसके बाद वहाँ से प्रशासन हटाता है, फिर आगे लेके आता है शिवाजी नगर के पास। वहाँ भी लोगों को परेशानी होती है, लोग सड़क पर उतरते हैं, दुकान के सामने बैठे रहते हैं। 12 से 13 दिन उनको बैठना पड़ा बारिश में। उसके बाद फिर प्रशासन ने तय किया कि मिनी स्टेडियम में। पर यहाँ भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आगे चल आएगी। यहाँ दिक्कतें 100% आएगी। दारू भट्टी 10 बजे खुलेगी, लोगों को बैठने की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर चकना सेंटर बाजू रहेगा, स्टेडियम में लोग आके बैठेंगे, इसे गार्डन समझेंगे, मतलब ओपन बार बन गया। शासन प्रशासन ने चकना वहाँ से हटाकर यहाँ पर दे दिया और इतना बड़ा ओपन बार दे दिया कि यहाँ के बच्चों का क्रिकेट कैरियर ख़त्म हो गया। कौन भेजेगा? मैं बोलता हूँ जो भी आज बैठा हो पद पे, अपने बच्चों को यहाँ भेजेगा कि बाजू में कोई दारू पी के यहाँ पे आएगा, हल्ला गाली गलौज करेगा, और अगर कल को वहाँ मर्डर हो गया, किसकी जिम्मेदारी रहेगी? शासन प्रशासन गारंटी लेता है, शपथ पत्र देगा कि यहाँ भट्टी खोलने में किसी का मर्डर नहीं होगा? दे दे, भी खोल ले। अगर शासन प्रशासन ने बैठे, शिवाजी नगर के लोगों का भी यही कहना था कि अगर प्रशासन पत्र दे दे, जिम्मेदारी हम शपथ पत्र दे दे कि भाई जो इसमें आगे आ रहा है और भट्टी खोलने में इसको अच्छा लग रहा है, एक शपथ पत्र दे दे, किसी का मर्डर नहीं होगा, पुलिस की पूरी व्यवस्था रहेगी, बैठा के बुलाओ फिर आराम से, कि कोई भी स्टेडियम के अंदर नहीं आएगा। अप्रिय घटना घटेगी। आज की तारीख आप नोट कर लो, और आने वाले 6 महीने में आपको ये मेरा बाइट आप चला देना 6 महीने के बाद भी, और हर बात लाना जब यहाँ पे कुछ ना कुछ घटेगा। सूखा नशा यहाँ चरम पर है, आज दारू चरम पे होगी, कल और चीज चरम पर होगी। इस स्टेडियम को बर्बाद करने में शासन प्रशासन अग्रणी है। एक आखिरी प्रश्न है, आपने जिस कंडिका का रेफरेंस दिया वो कंडिका मेरे पास है, वो आज भी लागू होता है इस एरिया? अच्छा, कंडिका अगर 2007 में थी, 2007 से 2025 उसी कंडिका की वजह से दुकानें नहीं गई जी। आप क्या लेकर आओगे? यहाँ पे 64 दुकानें हैं, एक समूह आएगा तो ही यहाँ कार्य हो पाएगा। आप बोलोगे एक दुकान को दूसरा खोल ले, एक दुकान को दूसरा खोल, नहीं चल पाएगा। फल मंडी यहाँ पे आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, ट्रांसपोर्ट इजी होगा। जो लिंक रोड के व्यापारी है उनका वहाँ पे ट्रैफिक कम होगा, ट्रैफिक का दबाव कम होगा। तो एक फल मंडी उठ के अगर यहाँ पर आती है तो लिंक रोड का दबाव भी, हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स अजय बच्चन से इस पर चर्चा की है। वो आज हमके सामने का समय दिए हैं कि इस पर चर्चा करते हैं। अगर चर्चा सफल रहती है तो लिंक रोड के व्यापारी भी सफल, उनको भी मजा आएगा, अच्छा रहेगा उनके लिए भी, और हमारे भी अच्छा रहेगा कि हमारे बच्चे यहाँ पर आके खेले, महिला यहाँ पे आए। स्टेडियम का जो संसाधन है, आप देखिए स्टेडियम कितना किस तरफ चल रहा है। जी जी जी। वहाँ पे जो पेड़ों जो लगाए गए हैं, यहाँ पे इनका एक एक लोगों की यादें जुड़ी हुई है। स्टेडियम से लोगों की बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि आप इस पर बस विषय पे सोचिए एक बार, और दारू भट्टी को यहाँ से हटाइए। क्या कर सकते हैं आप लोग आगे चलकर अगर ये चीज़ें, क्योंकि आज से तो इनका कहना है, जितने भी प्रशासन के लोग आए हुए हैं, कि अब शुरू हो गया है, बिक्री भी शुरू कर दी जाएगी शाम तक या सुबह तक, और पुलिस का अमला भी यहाँ पर मौजूद है कि अगर कोई आता है तो उसको भी टेकल करने के लिए। हमारे पार्षद भूपेंद्र भैया को तो पहले उठा लिया गया, उनका मोबाइल बंद है। कार्यपालिका के ऊपर न्यायपालिका है, हमें न्यायपालिका पर विश्वास है। हम पीएमओ में भी लेटर लिखेंगे कि आप एक बार पूर्ण विचार कीजिए। स्टेडियम में ऐसा कौन सा क्लॉज आपने ऐड कर दिया कि 2007 के बाद आप यहाँ भट्टी लेकर आ रहे हैं? आपके बनाए हुए नियम थे, आज आप ही तोड़ रहे हैं। सामान्य सभा में क्या उस नियम, उस कंडिका पर चर्चा हुई थी? ये एक बहुत गंभीर विषय है। और क्या ऐसा हो गया 1 महीने के अंदर में, और किसके बैक हैंड कौन खेल रहा है, ये चर्चा का विषय है जी। तो इस तरीके से विरोध प्रदर्शन और विरोध दर्ज करना लगातार एक शराब भट्टी को लेकर आज 5-6 महीने से चालू है। अभी जो तय किया प्रशासन ने कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम है, कुर्सी पार मिनी स्टेडियम जिसे कहते हैं, इस स्टेडियम के पास एक दुकान तय किया गया, और वहाँ पर आज से ऐसा बोला जा रहा है शाम तक बिक्री भी शुरू कर दी जाएगी, शराब भट्टी दुकान खोल दी जाएगी। पर विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी रहेगा। हमने जिनसे बातचीत किया उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं
वो भी कहीं ना कहीं लाजमी है कि ये सब सारी चीज़ें आगे चल के अप्रिय घटना हो सकती है, क्योंकि इससे पूर्व में आप अगर सोचेंगे और देखेंगे तो वहाँ के लोगों को भी अप्रिय घटना तक इंतजार करना पड़ा, तब जाके वहाँ के लोगों को राहत मिला, वहाँ से विदेशी शराब की दुकान आगे की गई। आगे जब की गई तो शिवाजी नगर के लोगों का भी कहना यही था कि अगर प्रशासन हमें लिखित पे देती है और जिम्मेदारी तय करती है कि यहाँ कोई भी अप्रिय घटना होगी तो हम उसे अपनी जिम्मेदारी पर लेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पर शराब भट्टी खोलने देंगे। पर प्रशासन की तरफ से 6 अक्टूबर को नोटिस आता है कि हम जो है यहाँ से ट्रांसफ़र कर आगे कर रहे हैं, और आगे कर रहे हैं यानी कि मिनी स्टेडियम तय कर रहे हैं और यहाँ पर खोल दिया जाएगा। और आज तमाम पुलिस की अमला, प्रशासन, आबकारी विभाग के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं, और उनके चाक चौबंद में सारी चीज़ें की जा रही हैं, व्यवस्था भी की जा रही है और बिक्री भी शुरू कर दी जाएगी। पर विरोध प्रदर्शन जो है यहाँ के वार्ड वासियों का, यहाँ के पार्षद का, यहाँ के खेल प्रेमियों का, स्टेडियम से जुड़े हुए लोगों का जो है वो होता रहेगा, और वो अंत तक बोल रहे हैं कि हमको जहाँ जाना पड़ेगा हम वहाँ तक जाएंगे, पर यहाँ पर शराब भट्टी खोलने नहीं देंगे। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो शराब भट्टी खुला आगे कौन सा रूप लेता है, अब प्रशासन फिर क्या तय करेगी, कि फिर प्रशासन ने तय कर ही लिया है कि शराब भट्टी यहीं खुलेगी और यहीं पर सारी चीज़ें की जाएगी। जो भी रिजल्ट होगा, जो भी इसका आगे जो भी चीज़ें सामने आएगी, हम अपडेट आपको करते रहेंगे। बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया। पुरानी जगह में विरोध थी, इसलिए नई जगह में शिफ्ट हुआ है। आपने विरोध किया है तो आज प्रदर्शन करने आए थे, वो कहाँ गए? आज का प्रदर्शन वैसे बहुत नहीं था, लेकिन जो आज तो बहुत ज़्यादा प्रदर्शन नहीं था। अभी किनके द्वारा उद्घाटन किया गया आज? लगातार विरोध करने के बावजूद आप लोग प्रोटेस्ट को लेकर कर रहे हैं? नगरवासी लगातार नहीं, वहाँ पे पुरानी जगह में विरोध था, नई जगह पर भी यहाँ भी विरोध था। पुरानी जगह में विरोध था, उसके बाद फिर नई जगह गई तो वहाँ भी विरोध था। इस कारण से गाइडलाइन है खेल मैदान स्कूल के आसपास शराब दुकानें होनी चाहिए। यहाँ जबकि आप पूरा स्कूल खेल मैदान देखो, है, स्कूल जो वहाँ सामान्य प्रयुक्त नियम है उसके तहत आपत्ति रहित स्थल है ये। यहाँ पर भी लगातार विरोध हो रहा है सर, कई दिनों से खेल मैदान है, उसका विरोध खास ये एक कोने में है, इधर बसाहट भी नहीं है, स्टेडियम के एक कोने में है। स्टेडियम की दीवार पूर्व दक्षिण दिशा में एक कोने में है, और इधर बसाहट भी नहीं है, और आबादी से भी दूर है। गिरफ्तार करने की जानकारी मिली है, कुछ ऐसा है क्या पार्षद का जो विरोध कर रहा था इसका? शासकीय कार्य में बाधा करने के कारण से। सर, कंडिका नंबर 14 में जो लिखा हुआ है कि गांजा और शराब या ऐसी कोई भी दुकान जिससे झगड़ा हो, परेशानी हो, उस तरह की स्टेडियम में जितनी भी दुकान है उसमें आवंटन नहीं किया जाएगा। कंडिका किस पे? सर आवाज़ में कंडिका मतलब किस कंडिका में? इस दुकान को लेकर एक कंडिका बन रहा था। यहाँ के जो रहवासी हैं उनके पास वो कागज़ है, वो इस तरह का उनके मतलब उनका तर्क है। नगर निगम के हमारे एक्साइज एक्ट में तो ऐसा नहीं है कि एक्साइज एक्ट में। ठीक है सर। सर का नाम बताएं। CR साहब।